Please subscribe Digital India. मैं हूं आंचल आनंद। आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश मोदी की रोबो आर्मी। एक बटन दबाने से पाकिस्तान मैप से गायब। एक इशारा करने से चीन का नामो निशान खत्म। नए साल में मोदी का स्वच्छ बॉर्डर अभियान। अब न आतंकियों की घुसपैठ होगी, न पाकिस्तान साजिशें रच पाएगा। न चीन चाल चल पाएगा। मोदी के पास है बोतल वाला योद्धा। मोदी बोलेंगे सबक सिखा दो। रोबोट बोलेगा। जो हुक्म मेरे आका। साल 2017 दहलीज पर खड़ा है। आने वाला साल हिंदुस्तान के लिए कई खुशियां लेकर आया है। बीते साल में आतंकियों की दहशतगर्दी ने कई बार हिंदुस्तान के सीने पर जख्म देने की नाकाम कोशिश की, तो दूसरी तरफ चीन ने भी खुलकर अपनी बदनीयती दिखाई। लेकिन आने वाले साल में हो सकता है कि मोदी जी का रोबोट सिर्फ ये कहे कि जो हुक्म मेरे आका, और चीन और पाकिस्तान थर थर कांपने लगे। जी हां, इजराइल के पास वो जंगी हथियार हैं जिनसे दुश्मन का बच पाना नामुमकिन माना जाता है। वो सरहद से सबसे बड़े प्रहरी हैं। उनकी मौजूदगी का मतलब होता है सिर्फ कामयाबी। यकीन मानिए, जब इन जंगी हथियारों के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और अब इन हथियारों के हिंदुस्तान को मिलने की राह आसान होती नजर आ रही है। समंदर में शहंशाह है, आसमान में लाजवाब। चील सी निगाहें, अर्जुन जैसा है अचूक निशाना। शातिर दुश्मन भी जिन्हें देखकर हांफने लगता है। भारत मांगे यहूदी यार के आधुनिक हथियार। देखिए इन्हें, ये ऐसे हथियार हैं जो जंग के मैदान में कभी धोखा नहीं देते, जिनके साथ का मतलब होता है सिर्फ कामयाबी। इनकी नजरों को दुश्मन धोखा नहीं दे सकती। इन हथियारों का भारतीय सेना को मिलने का मतलब है कि एक ही झटके में चीन और पाकिस्तान मैदान से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मुंबई पर आतंकी हमले के लिए 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समंदर के रास्ते ही हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उस शेषनाग के बारे में जो समंदर में कसाब जैसे किसी भी दुश्मन को किसी भी हालत में नहीं बख्शेगा। हम इसे समंदर का शेषनाग क्यों कह रहे हैं, आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कि क्यों इस शेषनाग का हिंदुस्तानी सेना में शामिल होना मुश्किल नहीं है। दरअसल समंदर की लहरों में रफ्तार भरती ये बोट इजराइल की सबसे आधुनिक बोट है। समंदर में एक भी दुश्मन इसकी निगाहों से बच नहीं सकता। खास बात ये कि गश्त या फिर संदिग्धों का पीछा करते हुए उसे तबाह करने की इसमें गजब की ताकत है।
पीछा करते हुए अगर दुश्मन इस बोट पर हमला करना चाहे भी तो नहीं कर सकता और न ही किसी जवान को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल ये एक मानव रहित बोट है जिसे रिमोट कंट्रोल से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर ऑपरेशन किया जाता है। यानी अपने जवानों के खून के बिना एक बूंद गंवाए का सांप जैसे घुसपैठियों को समंदर में सुलाया जा सकेगा। आमतौर पर ऐसे बोट को ऑपरेट करने के लिए 6 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है जो कि हथियार, सेंसर, रडार और बाकी का काम देखते हैं। लेकिन ऐसे बोट पर दुश्मन से हमले का खतरा बना रहता है। हमले में बोट के नुकसान के साथ साथ बोट पर मौजूद जवानों के जान जाने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन इस बोट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे सैकड़ों मील दूर बैठकर रिमोट कंट्रोल के जरिए 2 लोग ऑपरेट करते हैं। हथियारों पर भी इन 2 लोगों का ही नियंत्रण रहता है और जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, इस बोट के जरिए उस खतरे पर, उस दुश्मन पर हमला बोल दिया जाता है। इजराइल इसका इस्तेमाल समुद्री सरहद की निगरानी के लिए कर रहा है क्योंकि इससे दुश्मन बच नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी ये बोट पानी पर तैरती नहीं, उड़ती है। देखिए संदिग्धों का पीछा करते हुए कैसे बोट पूरी रफ्तार से दौड़ती है। बस यूं समझ लीजिए कि दुश्मन चाहे कितना भी जोर क्यों न लगा ले, इससे बचकर भाग नहीं सकता। बोट जीपीएस और रडार सिस्टम से लैस है, इसलिए समंदर में कोई भी दुश्मन इससे नहीं बच सकता। एक बार समंदर में उतरने के बाद इससे करीब 650 किलोमीटर तक निगरानी की जा सकती है। जरूरत सिर्फ पीछा कर दुश्मन को घेरने की नहीं है, बल्कि दुश्मन पर हमला करना भी कई बार जरूरी होता है। इसलिए इसे हथियारों से लैस किया गया है। इसमें मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर लगाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर दुश्मन को चकमा देने में भी इसका कोई सानी नहीं है। बीच समंदर मिनट से पहले कुछ इस तरह इजराइल की ये बोट खुद को छिपा सकती है। इस बोट में क्रू मेंबर्स नहीं होते हैं। क्रू मेंबर्स की खाली जगहों को ज्यादा ईंधन रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस आधुनिक बोट को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बनाया है, जो दिन हो या रात 24 घंटे दुश्मन पर नजर रखने में कामयाब है। सर क्रीक भारत का वो समुद्री इलाका है जो पाकिस्तान की सरहद से लगा है। यहाँ की निगरानी बीएसएफ के हाथों में है क्योंकि पाकिस्तान समंदर के रास्ते भी साजिश बुनता है। इसलिए बीएसएफ के जवान समंदर की निगरानी में लगे होते हैं। लेकिन भारत को इजराइल की मानव रहित बोट मिलने पर इस समुद्री सरहद की निगरानी करना आसान हो जाएगा। इसका एक फायदा जहां जवानों को होगा, वहीं दुश्मन इसकी निगाहों से बच नहीं पाएगा। इसलिए इस बोट का भारतीय सेना को मिलना बेहद जरूरी है। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। शब्दभेदी बाण हिंदुस्तान के इतिहास का गौरव रहा है। एक ऐसा बाण जो आवाज सुनकर निशाने को बर्बाद कर दे। रामायण में इसे महाराज दशरथ ने चलाया था, लेकिन आज वो शब्दभेदी बाण सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास है। भारत उस शब्दभेदी बाण को अपने दोस्त इजराइल से जरूर हासिल करना चाहेगा। दरअसल ये एक ऐसा बम है जिसे बनाया ही कुछ ऐसा गया है कि ये खुद अपना निशाना तलाश लेता है। बैठे बैठे सारे दुश्मन बर्बाद कर दिए जाएंगे। बटन दबाने से होंगे आतंकी ठिकाने तबाह। रामायण काल का शब्दभेदी बम मिल गया। अब देश के दुश्मनों पर फटेगा शब्दभेदी बम। पायलट ने बस एक बटन दबाया और फाइटर जेट से बम निकल गया और फिर लहराते हुए दुश्मन के ठिकाने पर जाकर फट गया।
अब दूसरी तस्वीर देखिए, प्लेन से एक साथ 2 बम दागे गए, वो भी आसमान में लहराते हुए जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर अपने अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए इन्हें तबाह कर दिया। अब तीसरी तस्वीर देखिए, फाइटर जेट से पायलट ने बम गिराए, लेकिन बमों को बीच रास्ते में रोक दिया गया। और ये चौथी तस्वीर देखिए, बम प्लेन से गिरने के बाद किसी छोटे से प्लेन में तब्दील होकर उड़ने लगा। इन 4 तस्वीरों को आपको दिखाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आतंकिस्तान में जो बम फट रहे हैं वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। अमेरिका आईसिस आतंकियों के खिलाफ जिन बमों का इस्तेमाल कर रहा है उनसे कहीं ज्यादा आधुनिक और खतरनाक हैं ये बम, क्योंकि ये बम रामायण काल के उस शब्दभेदी बाण की तरह हैं जो एक बार चला तो दुश्मन का खात्मा तय है। इजराइल के इस बम की तासीर भी ठीक शब्द भेदी बाण जैसी है, इसलिए इसे हम शब्द भेदी बम कह सकते हैं। यानी कंप्यूटर के जरिए बम का टारगेट सेट कीजिए और इसे छोड़ दीजिए। रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, बम अपने टारगेट पर जाकर ही फटेगा। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि बम के टारगेट से इधर उधर होने का कोई चांस नहीं। इजराइल का स्पाइस 250 बम कितना खतरनाक और आधुनिक है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए पीओके में किसी आतंकी ठिकाने पर इस बम को गिराया जाता है, तो बम में उस आतंकी ठिकाने की लोकेशन फीड करनी होती है। इसके बाद बम को प्लेन से गिरा दिया जाएगा। प्लेन से बम गिरने के बाद किसी प्लेन में तब्दील हो जाएगा, जिसे रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट कर दुश्मन के ठिकाने पर गिरा दिया जाएगा। इजराइल की राफेल इंडस्ट्री स्पाइस 250 नाम का बम बना रही है, जो इजराइल की एयरफोर्स को कई गुना ज्यादा ताकत देगा। हमने आमतौर पर देखा है कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट बम गिराता है तो उसका 100% सही ठिकाने पर जाके गिरना बहुत कम हो पाता है। ऐसा हमने इराक और सीरिया में भी देखा, जब अमेरिकी और रूसी विमानों ने बम तो गिराए लेकिन वो आतंकी ठिकानों की बजाय रिहायशी इलाकों में जाके गिरे। लेकिन स्पाइस 250 के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेट टारगेट से ये बम 1 या 2 इंच इधर उधर भले ही हो जाए, लेकिन टारगेट को तबाह करके ही रहता है। अगर बम गिराने के बाद उसे बीच में रोकना चाहें तो ऐसा करना भी मुमकिन है। बम को जाम किया जा सकता है। F-15 प्लेन में ऐसे करीब 28 बम लोड किए जा सकते हैं, यानी एक फाइटर जेट के जरिए दुश्मन के बड़े इलाके में भारी तबाही मचाई जा सकती है। इसलिए हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर इस बम को अपने यार यहूदी से हासिल जरूर करना चाहेगा। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। इतिहास गवाह है कि रावण को लंका जाकर राम ने सबक सिखाया था। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का शायद समय आ गया है और इस बार राम अयोध्या से नहीं बल्कि इजराइल से आएगा। इजराइल का राम ऐसा राम है जो जब भी मिशन पर निकलता है कामयाबी के झंडे लहराता है। इजराइल की एयरफोर्स में इस राम की पहचान एक अजय योद्धा के तौर पर है। हम बात कर रहे हैं इजराइल के शानदार फाइटर प्लेन की, जिसका नाम है F-15। आसमान में दहाड़ते इस फाइटर जेट को सिर्फ एक प्लेन समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि इस फाइटर जेट का नाम ही राम नहीं है, बल्कि इसकी ताकत और क्षमता भी भगवान राम जैसी ही है। दुश्मन के आसमान में दहाड़ते हुए उसे खत्म करने के मामले में इसका कोई सानी नहीं है। तभी तो इजराइल के एयरफोर्स का ये सबसे अहम फाइटर जेट है। F-15 राम इजराइल का लड़ाकू विमान है। इसे इजराइल ने खुद तैयार किया है।
इजराइल का ये राम क्रूज मिसाइल लेजर गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस के लिए एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। यानी अगर दुश्मन पर बम गिराना हो, दूर से हमला करना हो, तो इसमें इसका कोई सानी नहीं है। दुश्मन पर हमला चाहे दिन में करना हो या फिर रात के वक्त। इतना ही नहीं, खराब मौसम में भी इजराइल का यह राम मिशन पूरा करता है। इसकी रफ्तार इतनी है कि दुश्मन मुकाबला करने से पहले ही हथियार डाल दे। साठ 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। अधिकतम रफ्तार 3,100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। खराब मौसम में भी ये उड़ान भर सकता है। रफ्तार के मामले में इससे किसी का मुकाबला नहीं है। इजराइल का राम एक बार उड़ान भरने के बाद 4 घंटे के भीतर पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद ये फाइटर जेट करीब 4,500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यानी दिल्ली से उड़ने के बाद पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाकर लौट भी सकता है। दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी 430 किलोमीटर है। प्लेन इस्लामाबाद 9 मिनट में पहुंच सकता है। दिल्ली से लाहौर की दूरी 410 किलोमीटर है। प्लेन लाहौर महज 8 मिनट में पहुंच सकता है। दिल्ली से पेशावर की दूरी 780 किलोमीटर है। पेशावर पहुंचने में प्लेन को महज 16 मिनट लगेंगे। AF-15 एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है जो 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसका साइज इतना छोटा है कि इसे रडार पर कैप्चर कर पाना बेहद मुश्किल होता है। ये 11 टन से ज्यादा हथियार लोड कर उड़ान भर सकता है। अब मान के चलिए कि इतने ज्यादा भारी भरकम हथियार जब ये लेकर उड़ेगा तो दुश्मन के इलाके में कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है। पाकिस्तान के पास इतनी रफ्तार से उड़ने वाला एक भी फाइटर जेट नहीं है, जबकि चीन के सबसे आधुनिक फाइटर जेट की रफ्तार 2,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये कि भारत को इजराइल का राम मिला तो आसमानी ताकत में दोनों पड़ोसियों का हमसे कोई मुकाबला नहीं रहेगा। अनुराग श्रीवास्तव के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। इजराइल की सबसे हाईटेक बोट हो या फिर फाइटर जेट राम, इनके हिंदुस्तान को मिलने की उम्मीद इसलिए ज्यादा है क्योंकि इजराइल भारत को आधुनिक रडार सिस्टम एवॉक्स दे चुका है। मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट या फिर कोई ड्रोन, एवॉक्स की नजरों से कोई नहीं बच सकता। चाहे हवा हो या पानी या फिर जमीन, एवॉक्स रडार 400 किलोमीटर की दूरी में मौजूद दुश्मन की कोई भी हरकत इसकी नजरों से बच नहीं सकती। ये देखिए, खास तरह का ये प्लेन असल में एक रडार है। ऐसे रडार जो हिंदुस्तान की सरहद पर उड़ते उड़ते बता सकता है कि दुश्मन मुल्क में कहां कितनी तादाद में फौज तैनात है और उनके पास किस तरह के हथियार हैं। बिना आवाज खामोशी से उड़ने वाला एवॉक्स रडार दुनिया का बेहतरीन रडार सिस्टम है और जासूसी करने के मामले में इसका कोई सानी नहीं। बेहद आधुनिक तकनीक की वजह से ही ये दुनिया के चंद एक मुल्कों के ही पास है और एशिया में तो ये चीन के बाद सिर्फ भारत के पास है। 30,000 फीट की ऊंचाई से भी सर्विलांस कर सकता है। 3,12,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर नजर रख सकता है। सुपरसोनिक और स्टिल जेट्स की उड़ान को पकड़ सकता है। सबमरीन से होने वाले हमलों को रोकने में भी ये कारगर है। जमीन, एयरक्राफ्ट और वॉरशिप पर इंस्टॉल किया जा सकता है। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवॉक्स किसी भी मौसम में खतरे के रूप में आने वाले क्रूज मिसाइलों और विमानों का आसमान में तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर ही पता लगाने में सक्षम है। इस प्रणाली के तहत कम ऊंचाई पर उड़ने वाली ऐसी चीजों का भी पता लगाया जा सकता है जो सामान्य रडारों की पकड़ में नहीं आ पाती।